ME 203 के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के गुण। पिछली क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल को हमने अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया था। दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की हम बात करें तो जो पदार्थ के जो गुण हैं उनको ब्रॉडली हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 5 भागों कौन से है? 1 नंबर यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दो नंबर प्रौद्योगिकी गुण, प्रौद्योगिकी गुण टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, तीन नंबर ऊष्मीय गुण, और थर्मल प्रॉपर्टीज, 4 नंबर रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, और 5 नंबर भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस प्रकार कोई मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को हमने 5 ब्रॉड भागों में डिवाइड कर दिया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे होगा। बाकी हम ओवरव्यू में टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, इसके बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए हमारा 1 नंबर टॉपिक है यांत्रिकी गुण और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है एक बार हम वो देख लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पे यदि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पर कोई अप्लाई किया, हमने इस पर कोई बाह्य बल लगाया कोई ऑब्जेक्ट पे, तो क्या हो सकता है? 3 चीजें हो सकती है। या तो ये मूव हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा इसमें, मतलब ये रेखीय गति करने लगेगा, या क्या हो जाएगा, या ये रोटेट हो जाएगा। यदि वो फ्री टू मूव है तो ट्रांसलेशन, और यदि एक एक्सिस पे घूम सकता है, रोटेट हो सकता है वो एक ही जगह, तो रोटेशन। लेकिन यदि इसको रोटेशन होने दे रहे हैं, इसको ट्रांसलेशन होने दे रहे हैं, इसका मोशन है वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? फिर ये डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा इसका। तो यदि मेरे डिफॉर्मेशन हो तो वो अपना कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पर हम यदि कोई बाहरी फोर्स लगाते हैं तो उस बाह्य फोर्स के
खिला वो क्या अपना गुणधर्म शो करता है, अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कैसा वो बिहेवियर शो करता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, इसको हम एक बार प्रोडक्ट में देख लेते हैं। कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम यदि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखें तो होती है हमारी स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। कौन सी है, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। कौन कौन सी स्ट्रेंथ है हमारी, टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ, ये जो भी है ये सारी कौन सी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती है और सामर्थ्य में आती है। इसके बाद टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेट हो सकती है, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ, ये जो भी है सारी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के बाद में प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकता या प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकता या प्लास्टिसिटी। इसके बाद तन्यता, तन्यता या तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सारी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, फिर हो जाता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को मतलब हिंदी क्या कहते हैं, भंगुरता। ब्रिटलनेस और हार्डनेस, कठोरता। और कड़ापन, क्या होता है कड़ापन, टफनेस। साथ ही कुटियता मतलब मेलेबिलिटी। ये जो मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इनको हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन एक बार हमने ये ओवरव्यू देख लिया कि कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, टेक्निकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी गुण। प्रौद्योगिकी गुण क्या होता है, यदि कोई हमारा मटेरियल है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको यदि मशीन में करना चाहें या ढलाई करना चाहें या उसको वेल्ड करना चाहें, तो जो गुणधर्म इनको इनके योग्य बनाता है, जो गुण किसी मटेरियल को मशीन के योग्य बनाता है उसको मशीनरी गुण कहते हैं। यदि वेल्डिंग के योग्य बनाता है तो उसको वेल्डिंग योग्यता कहते हैं, और या कास्ट के योग्य बनाता है तो उसको कास्टेबिलिटी कहते हैं। तो जो गुणधर्म पदार्थ के वे गुण जो उसे मशीनिंग करने, ढलाई द्वारा आकार प्रदान करने तथा वेल्डिंग द्वारा फैब्रिक करने के योग्य बनाते हैं, उन गुणों को कहते हैं प्रौद्योगिकी गुण। तो कौन कौन से हो गए, मशीनन योग्यता, मशीनन योग्यता क्या बोलते हैं इसको, मशीनेबिलिटी। निर्माण योग्यता, निर्माण योग्यता हो गया
फॉर्मेबिलिटी। फिर ढलाई योग्यता, कास्टेबिलिटी और या वेल्डन योग्यता। क्या हो गई? वेल्डेबिलिटी। ये इसकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको हमने 4 ब्रॉड भागों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद यदि हम थर्मल प्रॉपर्टीज देखें, यदि किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर रखते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन होता है यदि किसी पदार्थ पर, तो वो कौन कौन से गुण शो करता है? उनमें क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट हो गई, उसमें योग्यता क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन या ऊष्मीय प्रसार, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, ऊष्मीय क्षमता। और ये जो सारे गुण है वो क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज में। इसके साथ ही थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? उसमें चालकता। इसके साथ ही थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल फटीग और थर्मल शॉक, ये सारे किस में आते हैं? पदार्थ की थर्मल प्रॉपर्टीज के पार्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज 2 है, एक तो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण या रिडक्शन, अपचयन। ये 2 प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ऑक्सीजन क्या होता है? यदि किसी धातु के साथ रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। या किसी धातु के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन का निकल जाना, वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना किसी धातु के साथ या हाइड्रोजन का निकलना किसी धातु के साथ, उसको कहते हैं हम ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। यदि किसी रिएक्शन में धातु से ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। तो हमने देख लिया यांत्रिक गुण कौन कौन से हैं, प्रौद्योगिक गुण कौन कौन से हैं, ऊष्मीय गुण कौन कौन से हैं, रासायनिक गुण कौन से हैं, और अब है भौतिक गुण। किसी पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं? भौतिक गुण का मतलब है यदि किसी पदार्थ को हमारे इंद्रियों के द्वारा हम जान सकें, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसका स्वाद क्या है, उसकी वो डेंसिटी क्या है, ये सब क्या आते हैं? भौतिक गुण आते हैं। तो भौतिक गुण कौन कौन से हो गए? आकार, माप, कलर, घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी और फिनिशिंग। ये सारे किस किस में आते हैं? ये सारे के सारे कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि कोई मेटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज को हम कौन कौन से ब्रॉड भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का एक बार ओवरव्यू देखा है कि कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल की, उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 हम उनका अध्ययन करेंगे।